देखिए, मायावती जो है भाजपा जैसे कहेगी वैसे करेंगे, इसलिए कि नीतीश कुमार ने आया था, उत्तर प्रदेश में आए थे, तमाम अखिलेश यादव जी से मिले, नीतीश कुमार जी दिल्ली में मिले, ममता बनर्जी जी से मिले, तमिलनाडु में मिले, तेलंगाना मिले, लेकिन मायावती जी नहीं मिली। और वो भी विपक्ष जब एक हो रहा है कि अगर वो दलित की बेटी है, मुसलमानों या पिछड़ों या सबका हक लड़ने की इच्छुक हैं, तो उनको खुद आगे आना चाहिए। सीनियर नेता हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे सीनियर नेता हैं, उनको विपक्ष को ये करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई से डरी हुई हैं और घर में बैठी हैं। वो जैसे कहेगी भारतीय जनता पार्टी वैसे वो कैंडिडेट उतारेंगी, वैसे वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो डरी हैं, वो जेल जाने से डरती हैं। ये तो मैं नहीं मानूंगा कि मायावती उनसे मिली हुई है। अगर मिली रहती तो एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती। और इतने वो जब भी कोई भाषण देती हैं तो आप हमेशा देखते होंगे कि वो विरोधी करती हैं। और ऐसी जो सरकार चल रही है इसका हमेशा विरोधी होना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, चाहे विश्वविद्यालय के छात्रों को लेकर के हो, चाहे गरीब किसान किसी का भी हो, सब इनसे त्रस्त आ चुके हैं। तो हम नहीं कहते हैं, हम नहीं मानते हैं, और मेरे तरफ से बिल्कुल ही ये मतलब नकार दीजिए कि हम कहेंगे कि ये किसी से मिली हुई है मायावती जी खास तौर से। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, आज हम राजधानी लखनऊ की सड़कों पर निकलेंगे और बात करेंगे लोगों से। 2022 का जो चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, उसमें राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मायावती ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली भाजपा को सपोर्ट किया। इसी मुद्दे पे हम निकलेंगे, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या वाकई में मायावती क्या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भाजपा को सपोर्ट करती हैं या क्या इंटरनली जुड़ी। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई, आपका नाम क्या है? मैं सुजीत पांडे, बनारस से हैं। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे राजनीतिक विशेषज्ञ बोलते हैं कि मायावती ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली भाजपा को सपोर्ट किया, तो क्या आप मानते हैं मायावती क्या अंदर से जुड़ी हुई है भाजपा से? देखिए, मायावती का आय से ज़्यादा संपत्ति में संलिप्त है और उनको भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी विपक्ष के ऊपर ईडी और सीबीआई का प्रयोग किया, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, तमाम सारे सीबीआई और ईडी को उन्होंने लगा दिया। इसी तरह मायावती को भी इनके पीछे लगाया है, जिसके डर से मायावती ने 2022 में जितने भी कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी के जीतने वाले, वहाँ पे एक विशेष वर्ग को उन्होंने लड़ा के अपने पार्टी को, और समाजवादी पार्टी कहाँ से कमज़ोर होगी उसके लिए वो उन्होंने 100% जो है प्रयास किया। और इसी नगर निगम चुनाव देख लीजिए, मेरठ में आप चले जाइए, बनारस में चले जाइए, तमाम जगह उन्होंने हराने के लिए समाजवादी पार्टी कैसे हारे, उनका वोट कैसे कम हो, ऐसा कैंडिडेट वो मायावती उतारती हैं। भाजपा से मिली हुई हैं, मिल के और आर्थिक चाहे कुछ भी हो उनको अपना मदद करके चुनाव को जो है समाजवादी पार्टी के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी बढ़ ना पाए, चुनाव जीत ना पाए, इसलिए ऐसी कैंडिडेट उतारती हैं जिससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हो और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीत जाए। इसी में हमेशा प्रयास करती रहती है। अच्छा, क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही फोकस करती है, वो कांग्रेस को फोकस नहीं करती हैं? समाजवादी पार्टी की इसलिए फोकस करती हैं कि आप देखे हैं कि 45% 54% नगर निगम में समाजवादी पार्टी इस बार पाई है, और कांग्रेस का कोई लड़ाई उत्तर प्रदेश में है नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर कोई लड़ सकता है तो वो समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकती है। अच्छा, एक बात और कर ले, 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसका भी तो सिनेरियो आम जनता सोच रही होगी, आप लोग सोच रहे होंगे। हम ये जानना चाहते हैं 2024 में क्या देख रहे हैं, मायावती का क्या स्टैंड होने वाला, मायावती किस पोजीशन पे आप देख रहे हैं? देखिए, मायावती जो है भाजपा जैसे कहेगी वैसे करेंगे, इसलिए कि नीतीश कुमार ने आया था, उत्तर प्रदेश में आए थे, तमाम अखिलेश यादव जी से मिले, नीतीश कुमार जी दिल्ली में मिले, ममता बनर्जी जी से मिले, तमिलनाडु में मिले, तेलंगाना में मिले, लेकिन मायावती जी नहीं मिली। और वो भी विपक्ष जब एक हो रहा है कि अगर वो दलित की बेटी है, मुसलमानों या पिछड़ों या सबका हक लड़ने की इच्छुक हैं, तो उनको खुद आगे आना चाहिए। सीनियर नेता हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे सीनियर नेता हैं, उनको विपक्ष को ये करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई से डरी हुई हैं और घर में बैठी हैं। वो जैसे कहेगी भारतीय जनता पार्टी वैसे वो कैंडिडेट उतारेंगी, वैसे वो चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि वो डरी हैं, वो जेल जाने से डरती हैं। जेल। आपका नाम क्या है? राहुल यादव। कहाँ से हैं आप?
बनारस से। आप भी बनारस से हैं। अच्छा, सेम प्रश्न है, क्या मायावती अंदर से भाजपा जुड़ी हुई हैं या भाजपा को सपोर्ट करती है अंदर से? अंदर से करती हैं। ऐसे क्यों मानते हैं? मानते हैं, देखा गया है। किस तरीके से मान रहे हैं इसको? जैसे कि कल जब उनको फ्रंट पर आना चाहिए, किसी चुनाव प्रचार में नहीं जा रही हैं। एक कमज़ोर विधानसभा में, हर एक विधानसभा में उठा के देखिएगा, बहुत कम से कम, अधिक से अधिक कमज़ोर प्रत्याशी को उन्होंने चुनाव लड़ाया। किसको लड़ाया? वो कमज़ोर प्रत्याशी को। किसके कहने पे? भारतीय जनता पार्टी के कहने पे। अच्छा, एक बात और कही गई, उन्होंने विपक्ष का वोट काटने का काम किया, उस कैंडिडेट को वहाँ से उतारा जो विपक्ष को अच्छे से नुकसान कर सकता था। क्या ये मानते हैं आप लोग? मानते हैं, इस चीज़ को हम लोग मान रहे हैं। आप आजमगढ़ जी। चले जाइए ना। हाँ? आजमगढ़ अभी उपचुनाव हुआ था। हाँ। उसके कैंडिडेट जो जीते हैं, जो निरहुआ जीता है, वो बहन मायावती की देन है कि वो सांसद हो गया। जो उनके पार्टी से लड़े थे गुड्डू जमाली, वो बहुत वोट पा गए उपचुनाव में। मतलब आपका डायरेक्टली ये कहना है कि जो विपक्ष का वोट काटने काम करेगा उसको मायावती सपोर्ट? मायावती उपचुनाव लड़ती नहीं है, उन्होंने लड़ा के धर्मेंद्र यादव जी को हराया चुनाव, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ कहेगी वहाँ वो खड़ा रहेंगे। वो रिमोट कंट्रोल उनका भारतीय जनता पार्टी रखी है। जहाँ चुनाव में उनको प्रयोग करना है, वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे कहेंगे वैसे मायावती जी चलेंगी। तुम्हारा नाम क्या है? विराट शेखर नाम है। अच्छा विराट जी, हम ये जानना चाह रहे थे, अभी 2022 का जब चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद तमाम सारी बातें निकल कर के आई। कई लोग ये बोलने लगे कि मायावती भाजपा से मिली हुई थी और इसका नुकसान विपक्ष को उठाना पड़ा। तो क्या सोचता है स्टूडेंट वर्ग, क्या सोचता है इस पर? देखिए, ये तो मैं नहीं मानूंगा कि मायावती उनसे मिली हुई है। अगर मिली रहती तो एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती। और इतने वो जब भी कोई भाषण देती हैं तो आप हमेशा देखते होंगे कि वो विरोधी करती हैं। और ऐसी जो सरकार चल रही है इसका हमेशा विरोधी होना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, चाहे विश्वविद्यालय के छात्रों को लेकर के हो, चाहे गरीब किसान किसी का भी हो, सब इनसे त्रस्त आ चुके हैं। तो हम नहीं कहते हैं, हम नहीं मानते हैं, और मेरे तरफ से बिल्कुल ही ये मतलब नकार दीजिए कि हम कहेंगे कि ये किसी से मिली हुई है मायावती जी खास तौर से। अच्छा, ये कहा गया कि मायावती की बिल्कुल सीटें नहीं आई, कोई भी सीट नहीं है, सिर्फ एक सीट निकली थी जिसने अपने खुद हैसियत से जीता। मायावती कोई बड़ा योगदान नहीं था, सिर्फ वोट काटने का काम किया गया। ये जो लोग बोलते हैं, तो क्या इस पर क्या आप मिथ्या मानते हैं इसको? देखिए, ये तो साक्षात है कि उन्होंने सिर्फ एक ही सीट वो जीते हैं। इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आता है ईवीएम वाला। तो अभी अगर अभी अब मुद्दा ये निकाला जाएगा कि ईवीएम में दिक्कत थी, तो लोग कहेंगे कि फिर कर्नाटक में सरकार कैसे बन गई। तो ये मतलब कहीं ना कहीं से वो काट देते हैं, ये चीज़ें काट देंगे कि मतलब हम किसी पे सवाल ना उठा पाएँ, इसलिए कहीं ना कहीं जिता देते हैं। और जो मेन होता है, जो जहाँ मलाई वाली जगह होती है, उसको नहीं छोड़ते। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर चुनाव होगा तो यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं ऐसा होने देंगे। वो चाहेंगे कि पूरी से पूरी सीटें जो है कि वो भाजपा वाले अपने अंदर में ले लेंगे, वो किसी को नहीं सीट देना चाहेंगे। आपका मानना है कि मायावती भाजपा से मिली नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिली हुई है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। बाकी लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो तो आम बात है। कोई रात में कुछ और बोलेगा, सुबह कुछ और बोल देता है। किस विभाग से हैं आप? हम बीए डिपार्टमेंट से हैं। पढ़ाई क्या क्या कर ली अभी तक? हिंदी से, हमारा हिंदी साहित्य का वो हिंदी साहित्य? जी, हिंदी साहित्य लास्ट ईयर चल रहा है। आप किस विभाग से हैं? हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से हैं, बीए तृतीय वर्ष के हैं। बीए तृतीय वर्ष। हम ये जानना चाह रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, क्या आप सोचते हैं मायावती भाजपा से जुड़ी हुई, जिस तरीके से 2022 जो चुनाव अभी हुआ विधानसभा चुनाव, उसमें जिस तरीके नतीजे आए, कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना रहा कि बसपा भाजपा से मिली हुई है अंदर से, क्या मानते हैं आप? देखिए, 2022 में जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने जहाँ जहाँ से कैंडिडेट मुस्लिम खड़ा किया, मायावती जी ने भी वहीं मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि मायावती जी अंदर अंदर भाजपा से मिली हुई हैं और वो नहीं चाहती कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आए, और वो पूरा अंदर से सपोर्ट करती हैं बीजेपी को। अच्छा, 2024 में भी लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है जिस तरीके थर्ड फ्रंट की भी तैयारी हो रही है और पूरा विपक्ष एक साथ खड़े होने की तैयारी हो रही है, तो क्या लगता है कि जो मायावती विपक्ष के साथ रहेंगी, या फिर जिस तरीके से इंडिपेंडेंट जिस तरह की लड़ाई कर रही थी, चुनाव जैसे लड़ रही थी, उस तरीके से लड़ाई होगी? क्या देखते हैं इसमें आप? हमको तो नहीं लगता कि इंडिपेंडेंट आएंगी, क्योंकि वो अभी भी खुल के नहीं आ पा रही हैं।
वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से डर रही हैं, जबकि अखिलेश यादव जी ऐसा कुछ नहीं देखने को, दिन प्रतिदिन वो आते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जबकि मायावती को आज तक हमको ऐसा देखने को नहीं मिला। ना ही वो जनता के बीच में आती हैं, ना ही कोई एक्टिविटी अपनी दिखाती हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो अपने प्री प्लान भाजपा के साथ ही बना रही हैं और अंदर ही अंदर कोई ना कोई दाल गल रही है। अच्छा, मान लीजिए भाजपा से जुड़ी हुई हैं या फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती हैं, तो क्या बड़ा नुकसान 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या सोचते हैं, बड़ा नुकसान विपक्ष को हो सकता है या नुकसान नहीं होगा? देखिए, जनता को इस बात का पता लग चुका है कि भाजपा और बसपा एक ही बात है। तो जनता ये सब जान चुकी है और विपक्ष जितना भी है सब एक हो चुका है और 2024 में पूर्णतया बीजेपी हट रही है। गैर भाजपाई सरकार आप देख जी बिल्कुल गैर भाजपाई सरकार बनेगी और 2024 में मायावती जी और मोदी जी मिलके भी विपक्ष का कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपके पास फिर से आता हूँ, क्या लग रहा है 2024 में गैर भाजपाई सरकार होगी या भाजपा की सरकार होगी? नहीं, हमारा मानना तो ये है कि भाजपा की सरकार नहीं होगी। क्या मायावती को आप सोचते हैं क्या इंटरनली भाजपा से जुड़ी हुई हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल जुड़ी हुई है, क्योंकि पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2022 का, उसमें विधानसभा चुनाव, हाँ विधानसभा का चुनाव जो हुआ था, तो उसमें बहन जी बीजेपी को समर्थन कर रही थी। तो जो भी वोट थे हमारे जो इधर बटे हैं वो बहन जी के कारण बटे, और जो भी हम लोग चुनाव हारे हैं 50 वोट से, 1000 वोट से, 2000 वोट से, वो उसका मुख्य कारण मायावती जी थी। मायावती जी। अच्छा, एक बात और कर लें, 2024 में थर्ड फ्रंट की तैयारी हो रही है, राहुल गांधी को भी देख रहे हैं, आपने भारत जोड़ो यात्रा की, कर्नाटक में जीत हुई और तमाम राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, इसको लेके क्या सोचते हैं 2024 में मायावती का क्या स्टैंड होगा और किस तरीके से मायावती क्या विपक्ष के साथ में रहेंगी या भाजपा को फिर से सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं? मायावती का जो भी बयान आता है और कोई भी टिप्पणी उस पर नहीं करती हैं, मतलब बीजेपी अगर कोई भी कुछ कहती है या कुछ करती है ना, तो उस पर मायावती उनको सपोर्ट करती हैं, खुल के सामने नहीं आती हैं। अगर आप जनता की नेता हो, आप मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की और जनता को बहुत आस है आप लोगों से, आपसे बहुत आस है, तो आपको बोलना चाहिए ना। आप बोलती नहीं हैं, मौन धारण कर लेती हैं, आप कुछ नहीं बोलती, उल्टा आप पलटवार करती हैं समाजवादी पार्टी पे, कांग्रेस पे पलटवार करती हैं कि वो इनसे मिले हैं, उनसे मिले, लेकिन सच्चाई ये है कि आप बीजेपी से मिली हुई हैं। आपसे ही बात कर ले, सेम क्वेश्चन है, क्या मायावती इंटरनली भाजपा को सपोर्ट करती हैं? सपोर्ट करती हैं जी। सपोर्ट करती हैं, ऐसा क्यों मानते हैं? जो सरकारी पिछले चुनाव हुआ था विधानसभा का, जैसे विधायक हुए हैं विजय मथुरा, वो होते भी ना, तो उन्होंने धरना दिया तब वो उनको हो पाया, टिकट मिल पाया बाद में, क्या उनकी जीत हुई है। अच्छा, किस तरीके से मानते हैं भाजपा को सपोर्ट करते, क्या क्या चीज़ें और आपको लगती हैं जो भाजपा को सपोर्ट करते हुए मायावती की दिखाई देती है? जैसे कि जो झोपड़पट्टी पहले थी साइडों में, अब वहाँ पे रोडें बन गई हैं, रोड पीछे हो गई हैं, जब रोड और परेशान उसकी वजह से, और कहना नहीं कोई बात नहीं है। अच्छा, आपसे ही बात कर लें, आपका नाम क्या है? सलमान। अच्छा, सलमान जी यहीं पर रहते हैं आप? जी जी जी। 2024 में भी चुनाव है, लोकसभा चुनाव भी, विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, राजनीतिक विशेषज्ञ लगातार आरोप लगाते रहे कि मायावती भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती हैं। क्या वाकई में सपोर्ट करती हैं या फिर कुछ और वजह हैं? नहीं, बिल्कुल वो बीजेपी की बी टीम है, वो बी टीम की तरह काम करती है, या 19 का चुनाव हो या 22 का चुनाव है या ये अभी नगर निगम का चुनाव है, इसमें भी उसने बी टीम के तरीके काम किया है। और इतने भी दलितों के उत्तर अत्याचार होते हैं, अभी हाथरस का रेप कांड हो या कोई भी हो, तो मायावती जी कुछ बोलती नहीं है, कुछ नहीं बोलती, एकदम मौन अवस्था में बैठी रहती है, कुछ नहीं बोलती हैं। कुछ नहीं बोलती। अच्छा, मायावती का जो इस समय का जो पूरा जो स्टैंड है वो कहाँ पे देखते हैं? मायावती का स्टैंड ये है, 24 में फिर बीजेपी को जिताना है और बी टीम की तरीके उनको काम करना है। अच्छा, 2024 का जो चुनाव होगा उसमें भाजपा की सरकार आप देख रहे हैं या गैर भाजपाई सरकार? उसमें तो कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन गैर भाजपाई तो हमें लग रहा है कि इस बार सरकार बनेगी 24 में। बनेगी। आप गैर भाजपाई सरकार देखते हैं या भाजपा की सरकार देखते हैं 24 में? जैसे चुनाव हुए हैं पहले के, जो भी चुनाव हुआ है सभासद का और मेयर का, जिस हिसाब से हमें लग रहा है कि वो मशीनें जो थी, वोटिंग हुई है, जो हमारे सभासद थे उनका नहीं हो पाया। जो समझ हमें नहीं आया कि कैसे क्या मशीनें वहाँ पे हुई। हम लोग खुद वहाँ गए थे, खुद वहाँ पे रहे, तो वहाँ बॉक्स आए, जो वोट मिले जाते हम लोग मिले वोट, वो वोट किसी और को चलेगा। मतलब जो ईवीएम को आप गुना? जी हाँ। तो 24 में सरकार किसकी दिखती है आपको? अगर यही हाल रहेगा तो बीजेपी की सरकार रहेगी। अगर मशीनें अगर इन्हीं की तरफ से जाएंगी तो सरकार इन्हीं की रहेंगी, बीजेपी की। बिल्कुल। आप क्या देख रहे हैं?
हम तो ये देख रहे हैं कि 2024 का जो इलेक्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है। केंद्र की सरकार बनती है, पूरा देश उससे चलता है। और हमारे बगल का देश है बांग्लादेश, वहाँ पे ईवीएम बैन कर दी गई है। जहाँ पे ईवीएम स्टार्ट हुई थी वहाँ पे भी ईवीएम बंद कर दी गई। जहाँ से शुरुआत हुई थी ईवीएम की वहाँ भी ईवीएम बंद कर दिए गए। तो हमारी गुजारिश यही है कि ईवीएम बैन करके आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। और ये बात सत्य है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो ये केंद्र की सरकार चेंज होगी। कोई भी राजनीतिक दल वो जीत के आएगा और जनता का काम करेगा। बिल्कुल, आप देख रहे थे मैं सुबह से कई लोग बीच में गया, लोगों से मैंने बात की, क्या मायावती या बसपा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। तो लोगों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही बोल रहे थे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी चूक हो रही है ईवीएम को लेकर के। और ये भी बातें हुई कि मायावती डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भाजपा को सपोर्ट कर रही हैं। देखने वाली बात होगी क्या कुछ 2024 के इलेक्शन में होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें और अपने मुद्दे लिखे कमेंट बॉक्स में। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।